काजीरंगा की प्रेत छाया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के घने जंगलों में, जहां सुबह सुबह हाथियों की चिंगाड़ और गैंडों की धमक गूंजती है, वहीं रात के अंधेरे में एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब रात गहराती है तो एक परछाई जंगल में भटकती है, एक असली भूत जिसका अस्तित्व सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। रोहित, एक युवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, असम घूमने आया था। उसे काजीरंगा के दुर्लभ वन्य जीवों की तस्वीरें लेनी थीं, लेकिन वह सिर्फ जानवरों से ही नहीं बल्कि जंगल के उन रहस्यों से भी मोहित था जिनके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। एक शाम जब सूरज ढलने लगा तो रोहित गांव के एक बुजुर्ग महेश काका से मिला। सुना है इस जंगल में एक आत्मा भटकती है? रोहित ने हंसते हुए पूछा। महेश काका की आंखें गहरी हो गईं। ये कोई कहानी नहीं बाबू, वह आत्मा असली है। उसने कई लोगों को गायब कर दिया है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। करीब 100 साल पहले एक ब्रिटिश शिकारी विलियम हॉवर्ड इस जंगल में आया था। उसने न जाने कितने जानवरों को बेरहमी से मारा, लेकिन एक रात जब उसने एक दुर्लभ गैंडे को मारने की कोशिश की तो जंगल के एक बूढ़े साधु ने उसे रोका। विलियम ने उसकी बात नहीं मानी और साधु को भी गोली मार दी, लेकिन मरने से पहले साधु ने एक शाप दिया। इस जंगल में तू भी शिकार बनेगा और तेरी आत्मा यहां हमेशा भटकेगी। अगले ही दिन विलियम हॉवर्ड गायब हो गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन तब से हर रात लोगों ने जंगल में एक सफेद परछाई को घूमते देखा। कभी वह इंसान के रूप में दिखती, कभी एक गैंडे के रूप में। रोहित ने इस कहानी को मजाक समझा और उसी रात जंगल में जाने का फैसला किया। उसका गाइड दीपक डर के मारे मना करता रहा, लेकिन आखिरकार वह तैयार हो गया। आधी रात को दोनों कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में दाखिल हुए। चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज थी। अचानक रोहित को झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो क्या था? उसने दीपक से पूछा। दीपक कुछ बोलने ही वाला था कि एक अजीब सी ठंडी हवा चली। रोहित के कैमरे का स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गया। तभी सामने झाड़ियों से एक परछाई निकली, एक लंबा सफेद धुंधला आकृति। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं। "बप, बाबू, वापस चलो!" दीपक चीखा, लेकिन रोहित की आंखें उस आकृति से हट नहीं पा रही थीं। तभी एक भारी फुसफुसाती आवाज हवा में गूंजी। "तुम भी शिकारी हो?" रोहित का शरीर जम गया। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। अचानक आकृति हवा में विलीन हो गई, लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी जानवर की चिंगाड़ सुनाई दी, जैसे कोई गैंडा गुस्से में भाग रहा हो। झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई और रोहित को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे वह और दीपक उल्टे पांव भागे। रास्ते में रोहित का कैमरा कहीं गिर गया, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे। अगली सुबह जब वे फिर से उस जगह गए तो कैमरा मिल गया, लेकिन उसमें जो आखिरी तस्वीर कैप्चर हुई थी उसने रोहित के रोंगटे खड़े कर दिए। एक धुंधली परछाई, लाल जलती आंखें और उसके पीछे एक गैंडे की आकृति। कहानी या सच्चाई? आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि विलियम हॉवर्ड की आत्मा जंगल में भटक रही है, कभी इंसान बनकर, कभी गैंडे का रूप लेकर। जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहित ने दोबारा कभी जंगल में रात नहीं बिताई, लेकिन हर बार जब वह तस्वीर देखता है उसे महसूस होता है कि काजीरंगा की रातों में वाकई कुछ अनजाना मौजूद है। क्या तुम भी जंगल की सैर करना चाहोगे?